इतिहास कैसे तैयार करें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इन पंक्तियों को। इतिहास कैसे तैयार करें, इसके लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। जिन लोगों को इतिहास बोरिंग लगता है, हिस्ट्री उनको बोरिंग लगती है, सर मैं कैसे पढ़ूं, मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे डेट नहीं याद हो रहा है, मुझे ईयर नहीं याद हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं मैं भूल जा रहा हूं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियां लेकर के आया हूं दोस्तों। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक युद्ध है। इसमें आप अगर आए हुए हैं, अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको सफल होना है, तो आपको हर वो काम करना होगा जो आप कभी कभी नहीं चाह रहे होगे। तो दोस्तों, इतिहास को जितना आप बोरिंग समझते हैं, जितना आप उसको टफ समझते हैं, उतना वो टफ नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, यानी इतिहास को कैसे याद करें, किस तरह से उसमें अच्छे अंक लाएं, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम होता हो, किस तरह से आप तैयारी करें कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स हिस्ट्री में मिले और बहुत ही आसानी से मिले। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। आप सभी का यह प्रश्न रहता है कि सर ऐसा कुछ बताइए, ये प्रश्न रहता है कि आपको हिस्ट्री याद ना करनी पड़े, आपको हिस्ट्री समझ में आ जाए। तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप इस काम को कर पाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं किस तरह से इतिहास को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें, ज्यादा से ज्यादा अंक आप ले आए। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए। देखिए, इसको तैयार करने का कुछ पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी बुक है पहले बात तो उसको आप फॉलो करिए, इधर उधर की चीजें आप ना पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपनी बुक को पढ़ें। जैसे दोस्तों मान लीजिए इतिहास में होता क्या है, डेट एंड टाइमिंग होती है। तो डेट एंड टाइमिंग जो होती है आपकी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो उसको तैयार करने का तरीका, जैसे मान लीजिए आपको अगर कुछ याद करना है, मान लीजिए आपको 1857 में याद करना है कि क्या क्या चीजें हुई थी, तो आप उस ईयर को ले लीजिए 1857, उसमें क्या क्या चीजें कब कब हुई, कौन चीजें अप्रैल में हुई, कौन सी चीजें मई में हुई, कौन सी चीजें जून में हुई, कौन सी जुलाई में हुई, इसकी लिस्ट बना लीजिए। ईयर वाइज आप बना लीजिए, उसको बार बार आप रिवीजन करते चले जाइए। उस तरह से आपका हर वर्ष की चीजें जो होगी इतिहास में वो आपको याद हो जाएंगी। और अलग अलग इंसिडेंट में बनाइए, आप वर्ष के हिसाब से याद करते चलिए। 1857 में जो चीज हुआ, 1858 में जो हुआ, 1859 में जो हुआ, जो भी चीजें हैं, 1942 में जो हुआ, 1921 में जो हुआ, इस तरह से ईयर वाइज आप इंसिडेंट नोट करते चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी चीज, ऐसी चीजों को बनाइए जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 से लेकर के 1947 तक चला। तो उसकी चीजें आप एक चार्ट बना करके, जो चीजें आपस में कनेक्टेड है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों, सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये हमारी आजादी के संघर्ष को दर्शाती हैं। तो इनको एक चार्ट पर बना करके आप इसमें लिख डालिए, आप उसको याद करना शुरू करिए और उस चार्ट को अपने सामने रखिए, ताकि आप सुबह जब उठें, जब भी आप उठें, तो आप जब देखें उसको, तो आपकी चीज आपके दिमाग में वो चीजें रहें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की। तो दोस्तों यही होता है हिस्ट्री में, हमें अगर चीज आ रही है, हमें एग्जाम में लिखना है, तो हम यही करते हैं। हमें पता होता है, हमें एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है, वो कॉन्टिन्यूअस रिवीजन से ही आएगी, उसका और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहली बात, शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए किस चीजों के कैसे आपको याद करना है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, तो वो आपका एक शॉर्ट ट्रिक उस पर बना सकते हैं आप। फ्रीडम स्ट्रगल पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए, आप अपनी मध्यकालीन भारत के लिए बनाइए, आधुनिक भारत के अलग से बना लीजिए, और आपकी जो प्राचीन भारत है उसकी हिस्ट्री के लिए अलग बना लीजिए। इस तरह से आप ट्रिक्स बनाते चले जाइए। ट्रिक्स बना के आप याद कर रहे हैं। जैसे दोस्तों मैप की एक ट्रिक आती है, मैप का एक ट्रिक होता है, आपको मैप तैयार करना है तो आप घोड़े के शेप में इमेजिन करके स्टेट्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। वहां पर आप ट्रिक जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद आ जाएंगी। अगली मेरी जो टिप है यह है कि आप व्यक्ति वाइज बनाइए। जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो जो इंसिडेंट हुए वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो काम उन्होंने किए, जिस जिस डेट पर किए, उस तरह से आप तैयार करते चलिए। तो डेट, व्यक्ति और घटनाओं, इनको आपस में जोड़ करके इसी तरह से देखेंगे आपकी हिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। ये सबसे अच्छा ट्रिक मैं मानता हूं दोस्तों। व्यक्ति के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए कि गांधी जी ने ये काम इस तरह किए, जवाहरलाल नेहरू ने ये काम ये किए, इस तरह के काम आपने किए, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस तरह से आपको तैयार हो जाएगा। अट्रैक्टिव वे में आपको तैयार होगा, बहुत ही आसानी से आप तैयार भी कर लेंगे। ट्रिक मेरी आपसे यह है कि आपको अगर स्ट्रगल याद करना है कि कौन सी लड़ाई कहां हुई, कौन सी चीजें कहां पर थी, तो एक आप मैप बना लीजिए, मैप से आपको तैयार हो जाएगा। मैप की ट्रिक आप बना करके मैप पर सॉल्व करते चले जाइए, एरियाज को देख लीजिए, फिर आप अपना आंसर खुद फ्रेम कर लेंगे। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगला जो टॉपिक है वो देखिए दोस्तों, ये है कि आपको टिप ये है ट्रिक कि आप ग्रुप डिस्कशन ज्यादा से करिए, दोस्तों के बीच में आप डिस्कस करिए। अगर हिस्ट्री पे कोई टॉपिक छिड़ गया, जैसे मान लीजिए आपका झांसी का संग्राम ही छिड़ गया, कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल छिड़ गया, तो आप उस पर बात करिए अपने दोस्तों से, बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन करिए। डिस्कशन से क्या होता है कि क्लियरिटी आती है, जो माइंड में हमारे क्लियर नहीं होता है वो हमें क्लियर हो जाता है,
बहुत ही आसानी से हम अच्छा कर सकते हैं। अगला चीज करिए जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, सेल्फ असेसमेंट, खुद का टेस्ट लीजिए। जैसे आपने हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन याद किया तो अब उसको अपनी कॉपी बंद करके लिखिए और चेक करिए कि कहां कहां आपसे एरर हो रही है, पॉइंट वाइज आंसर लिखते चले जाइए। इस तरह से आपके एग्जाम में स्कोर अच्छे हो जाएंगे। अगला टिप जो दोस्तों मेरा वो है, वो उन लोगों के लिए जो इंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, यानी जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, उस तरह से वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं, उस तरह से वो उनको पसंद होती है चीजें, तो उस तरह से भी वो याद कर सकते हैं कि उस सीरियल्स देख करके भी कुछ चीजों को रिलेट करके, कुछ चीजों को रिलेट करके भी आप डेट को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इंसिडेंट याद हो सकते हैं। तो बहुत लोग का दिमाग दोस्तों इस तरह का होता है, तो इस तरह का वो चीजें यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप करिए। मेन मोटिव हमारा ये है कि हमको इतिहास को तैयार करना है। अब वो आपका वे है, आप किस तरह से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स आपको बता दी किस तरह से आप तैयार करेंगे चीजों को। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।